बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ZUB अपडेट्स के साथ मैं हूं मोहम्मद हमज़ा ख़ान। जैसे कि आप सबके इल्म है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फ़ी शेड्यूल शेयर करेंगे ज़ियाउद्दीन बोर्ड का, कि भाई ज़ियाउद्दीन बोर्ड जो है वो इनरोलमेंट की, एग्ज़ामिनेशन की क्या फ़ीस चार्ज करता है। देखिए, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ बड़ी सोच विचार करने के बाद और बड़ा जो है वो एक टाइम स्पेंड करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इससे जो है वो काफ़ी सारे जो हमारे अहबाब हैं वो नाराज़ भी हो सकते हैं और यकीनन होंगे कि भाई आप इतना खुल के जो है वो फीसिस बता रहे हैं और आप यानी कि एक आगाही दे रहे हैं बच्चों को, और जो भी आपके जो देखने वाले हैं उनको, और उनको जब ये समझ हो जाएगी तो वो फिर आपको मुंह मांगी फीस नहीं देंगे। वो एक डायलॉग है ना, वो जो 12 फेल फिल्म एक आई हुई थी, तो उसमें वो चल रहा था कि भाई सबसे बड़ी जो वो नाकामी है, जो ये समझते हैं बड़े लोग, वो ये समझते हैं कि भाई अगर हमने अपने लोगों को आगाही दे दी तो वो फिर हम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। बहरहाल, कहने का मकसद ये है कि ये मैंने जो इकदाम उठाया है और जो मैंने फैसला किया है, ये इस वजह से किया है कि मैं भी पिछले दिनों देख रहा था कि एक पोस्ट में देख रहा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि भाई आप 8,000 रुपये दें और फर्स्ट ईयर का दाखिला करवा लें। अब जब मैंने वो पोस्ट देखी मैं तो हैरान हो गया। मैंने कहा 8,000 रुपये में दाखिला, हालांकि उस वक्त जो फीस जेन्युइन बन रही थी वो 8,700 रुपये बन रही थी। अब वो फीस शेड्यूल में आपको बताऊंगा आगे, तो आपको सारी चीज़ें अंदाजा होगा कि किस तरीके से फॉर्म जाता है और क्या क्या प्रोसेस उसका होता है और फीस कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी लगती है। अच्छा, अब ये बात आप गौर करें कि जब आपसे कोई बंदा लागत से कम आपसे वो मांग रहा है, प्राइस मांग रहा है, तो उसका क्या मकसद होगा? उसका क्या मकसद होगा? इसकी मिसाल ऐसे है कि दूध की आप अगर बात करें तो आप देखें दूध 200 रुपये लीटर मिल रहा होता है। अगर कहीं पर आप ये लिखा हुआ देखेंगे यार दूध 150 रुपये लीटर है, तो आप इसका मकसद क्या समझेंगे? एक तो ये कि वो जो प्राइस है वो उसको चीप प्राइस में बेच रहा है एक चीज को, हालांकि एक प्रोडक्ट जो पीछे से ही इतनी महंगी आ रही है उसको आप चीप प्राइस पे कैसे बेच सकते हैं? उसके अंदर दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपका माल खराब है, या तो आप खराब चीज बेच रहे हैं, एक्सपायर्ड चीज बेच रहे हैं, या तो फिर आप उसमें कोई ना कोई फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, अब कोई इतना बेवकूफ आज के दौर में कोई भी नहीं होता कि आपकी जो लागत आ रही है उससे आप कम फीस ले लें और आप मामला चला रहे हो। बहरहाल, कहने का मकसद ये था कि आज की वीडियो में हम आपको ज़ियाउद्दीन बोर्ड की फीसिस के हवाले से काफ़ी डिटेल शेयर करेंगे, जिसमें एनरोलमेंट फीसिस भी हैं, एग्जामिनेशन फीसिस भी हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इसमें आपको जो है वो जो न्यूली इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी सारी जो है वो अवेयरनेस मिलेगी कि किस तरीके से वो हम अपनी फीसेस देखें और कितनी हद तक फीस देना जायज़ है। बहरहाल, हर किसी का अपना नसीब है कि कोई कितना डिमांड करता है और किस तरीके से करता है, वो हर किसी का अपना फेल है। हम किसी पे तानाकसी नहीं करते, किसी पे बात नहीं करते। लेकिन बहरहाल, ये फीसेस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई ढकेचू की बात बता रहा हूँ। ये सारी फीसेस ज़ियाउद्दीन की वेबसाइट पर अपलोडेड है, मैं कोई अपने पास से नहीं बता रहा। आप जाके इसकी जो है वो चेक कर सकते हैं कि भाई आया जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो सही हैं या नहीं। पहले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए, ताकि मजीद आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं 9th की बात नहीं कर रहा क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। हम डायरेक्टली जो है वो फर्स्ट और सेकेंड ईयर की बात करेंगे, HSC की बात करेंगे, और HSC में जो है HSC से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं HSC एनुअल की। ठीक है, HSC एनुअल के अंदर, HSC एनुअल 1 के अंदर जो हमारी सबसे पहले हम बात करेंगे इनरोलमेंट फीस की। ठीक है, तो HSC की जो इनरोलमेंट फीस है वो हमारी इनरोलमेंट 1 सितंबर से शुरू हुई और वो उस वक्त 2,500 रुपये थी। फिर वो आगे चलती गई और फिर जब वो 11 दिसंबर तक ये फीस रही, 10 दिसंबर तक, फिर 11 दिसंबर से वो 3,000 हो गई। पर करते 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 अब फाइनली जो डेट है वो 31 मार्च तक, यानी 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक 4,500 रुपये और 100 रुपये पेपरों के होते हैं, यानी 4,600 रुपये जो है वो इनरोलमेंट फीस है फर्स्ट ईयर की। अब आप याद रखिएगा, चाहे आप सेकेंड ईयर में एनरोल हो रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में एनरोल हो रहे हैं, चाहे आप कंबाइंड में एनरोल हो रहे हैं, जब आप ज़ियाउद्दीन बोर्ड में आप पहली मरतबा किसी भी कॉलेज से एनरोल होते हैं तो आपको एनरोलमेंट फीस यही भरनी पड़ेगी, 4,600 रुपये। ठीक है, ये है 30 मार्च तक, 31 मार्च तक है, लेकिन आप 30 मार्च लगाएं क्योंकि वो एक दिन में एनरोलमेंट वेरीफाई में टाइम लगता है, तो आप इसकी 30 मार्च लगाएं। ठीक है, अच्छा आगे फिलहाल मैंने आपको 30 मार्च तक बता दिया 4,600 रुपये। आगे 1 अप्रैल से जो है वो फीसेज बढ़ रही हैं, वो 6,000 रुपये हो जाएगी। इस तरीके से वो फीसेज बढ़ती रहेंगी। अच्छा, इस तरीके से हम बात करें प्राइवेट की, तो प्राइवेट में जो 20 मार्च तक फीस थी
वो टोटल जो है वो उस वक्त 15,000 रुपये थी। ठीक है, 20 मार्च तक 15,000 रुपये फीस थी, उसमें आपका एनरोलमेंट भी था, एग्जामिनेशन भी था फर्स्ट ईयर का। लेकिन 20 मार्च के बाद, जो कि एक अब गुजर चुकी है, आज मेरे ख्याल में 25 मार्च है, तो 20 मार्च के बाद जो फीस हो गई वो हो गई है तकरीबन 20,000 रुपये। पहले 15,000 रुपये थी, अब 20,000 रुपये हो गई है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर मैं आपको और चीजें बताऊं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, 20 मार्च के बाद यहाँ पर, अच्छा सॉरी, मैंने आपको जो अभी बताया, ये जो मैंने आपको प्राइवेट का बताया, ये प्राइवेट की जो है वो 9th की प्राइवेट है, 9th प्राइवेट साइंस की 20,000 रुपए है, और फर्स्ट ईयर प्राइवेट साइंस की 25,000 रुपए है। ठीक है, फर्स्ट ईयर प्राइवेट साइंस अगर आपने करना है 20 मार्च के बाद, यानी अगर आप अभी एनरोल करते हैं, तो 25,000 रुपए आपको बोर्ड में पे करने पड़ेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। यहाँ पर हम आते हैं एग्जामिनेशन फीसिस की तरफ। तो एग्जामिनेशन फीसिस में हमारे पास जो फर्स्ट ईयर की, हम डायरेक्टली बात फर्स्ट ईयर करते हैं। ठीक है, हम ज़्यादा आगे पीछे स्कूल लेके नहीं जाते, हम डायरेक्ट फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। तो फर्स्ट ईयर की जो हमारे पास एग्जामिनेशन फीसिस हैं, वो इस वक्त जो चल रही है 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक जो फीस है वो है 4,000 रुपये। ठीक है, फर्स्ट ईयर की मैं आपको बात बता रहा हूँ। अच्छा, अब हम बात करते हैं कंबाइंड की फीस की, एडिशनल की फीस की और इम्प्रूवमेंट की फीस की। कंबाइंड यानी मैं अदर बोर्ड सप्लीमेंट्री की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इम्प्रूवमेंट की फीस की। मैंने आपको अर्ज किया था, मैं पहले भी बता चुका हूँ कई बार अपनी वीडियोस में, कि इम्प्रूवमेंट की दो कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, एक होती है पार्ट 1 वाली और एक होती है पार्ट 2 वाली। तो अगर आप इम्प्रूवमेंट में पार्ट 1 वाली सिर्फ इम्प्रूवमेंट करवाते हैं, HSC की पार्ट 1 वाली इम्प्रूवमेंट करवाते हैं, तो 8,000 रुपये आपको फीस देनी पड़ेगी, सिर्फ पार्ट 1 की इम्प्रूवमेंट की एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा 8,000 रुपये आपके एनरोलमेंट इसके हो गए, पार्ट 1 के 8,000 रुपये पार्ट 2 के हो गए, यानी अगर आप कंबाइन करना चाहते हैं तो आपको तकरीबन 15,000 रुपये देने पड़ते हैं इसके अंदर, इम्प्रूवमेंट की फीस के अंदर। एडिशनल के अंदर आपको 20 मार्च के बाद 10,000 रुपये देने पड़ेंगे एडिशनल अगर आप करते हैं तो। ये मैं आपको एग्जामिनेशन फीस बता रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से सप्लीमेंट्री का भी तकरीबन 15,000 रुपये ही है। अच्छा, कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि आपसे जो फीसेस चार्ज करते हैं, बच्चों से जो फीसेस चार्ज की जाती हैं, वो मेरे अभी देखने में आया है कि लोग जो है वो लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 90,000, 80,000 इस किस्म की फीसेस चार्ज कर रहे होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये फीसेस किस हद तक जो है वो लेना जायज़ है और कितना अखराजात आ जाते हैं, मैं आपको ज़रा बताता हूँ। देखें, आप फर्स्ट ईयर का एनरोलमेंट फॉर्म जमा करवाते हैं या कंबाइंड का दाखिला भिजवाते हैं, तो उसमें जो आपकी कुल फीस है वो अगर हम अभी आज के हिसाब से लगाएं तो 4500 रुपये एनरोलमेंट लगा लें, 15,000 रुपये एग्जामिनेशन लगा लें, और तकरीबन 5,000 रुपये जो है वो हम इसका परमिशन विदाउट माइग्रेशन लगाते हैं, तो 5,000 और 4,000, 9,500, तकरीबन 24 से 25,000 रुपये आपका खर्चा यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब देखें, स्कूल वाले को भी आप वो ना समझें कि हर कोई खाने वाला बैठा हुआ है। अब ज़ाहिर है जिस कॉलेज से आप करवा रहे हैं, एक बार वो, आपको पता है बोर्ड कहाँ पर है, अब एक बार वो एक चक्कर लगाता है, तकरीबन उसका 1,500 से 2,000 रुपया एक स्कूल वाले का लग जाता है एक चक्कर का। ये बात याद रखें आप, ज़ियाउद्दीन बोर्ड में कभी भी एक चक्कर में सारे काम नहीं होते हैं। आपको अगर मार्कशीट चाहिए, आप एक बार जा रहे हैं, फलानी जगह पे बंदा नहीं है, उनका IT वाला बंदा नहीं है, मार्कशीट तैयार नहीं है, आप चले जाओ। दूसरी बार आप जा रहे हैं, यार मार्कशीट तो आपकी बनी नहीं है, आप फिर आ जाए, आप मंडे को आ जाए, फिर आप मंडे को चले जाओ, कहते हैं यार वो आज हमारे सर नहीं आए हैं, जो हमारी मैडम नहीं आई हैं जो मार्कशीटें देती हैं, आप लिहाजा 2 दिन बाद आ जाओ। 2 दिन बाद आते हैं, वो कहते हैं यार मार्कशीटें हमारी हाथ हो गई। ऐसा भी मैं आपको बता रहा हूँ कि होता क्या, ये जेन्युइन होता है। जो स्कूल वाले हैं, जो कॉलेजेस वाले हैं, वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे और वो आपको कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ यार वाकई में ऐसा होता है। ज़ाहिर भुगत के बैठे हुए सारे। हमने ज़ियाउद्दीन बोर्ड में वो दौर देखा है जब 2021 के अंदर वहां पर हम रातें गुजारते रहे। आप यकीन करेंगे इस बात को कि ज़ियाउद्दीन बोर्ड में हमने पूरी पूरी रात गुजारी, वहां पर हमको एडमिट कार्ड नहीं मिलते थे बच्चों के। भाई कल पेपर है, हम आज एडमिट कार्ड लेने के लिए बैठे हुए, एडमिट कार्ड तैयार नहीं है। फिर वो एक सारे एक अलग मामला थे। मैं किसी की तस्दीक नहीं करना चाह रहा, मैं बोर्ड को डिग्रेड नहीं कर रहा। बोर्ड ने बहुत इंप्रूव किया है इस साल, बहुत अच्छी उनकी वो जा रही है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको ख्याल करना चाहिए। जो स्कूल वाले हैं वो जाते हैं, एक चक्कर लगाते हैं, 2 चक्कर लगाते हैं। आप अगर याद रखें, अगर वो 10 चक्कर भी उसके आपकी मार्कशीट के लिए लग रहे हैं, तो 20,000 रुपये उसका हक बनता है ना एक साल का। तो अगर आपका खर्चा 24-25,000 रुपये है, तो अगर 20 से 25,000 अगर आप उसको दे देते हैं, तो ये कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं। अगर आपका 40 से 50,000 के दरमियान आपसे कोई कंबाइंड का केस ले रहा है, तो वो बहुत मुनासिब ले रहा है आपसे। ठीक है, इस पे आपको वावेला करने की जरूरत नहीं है कि हमसे इतनी ज़्यादा फीस ले ली। इतना उसका हक बनता है, इतना उसका राइट बनता है। क्यों? क्योंकि खर्चे आपके सामने है ना, आप देखें। अच्छा, इस तरीके से फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में अगर आपसे कोई, जैसे कि अगर उसका खर्चा आ रहा है 12, 13, 15,000 रुपये, तो अगर आपसे कोई 28,000 ले रहा है, 25,000 ले रहा है, 20,000 ले रहा है, 30,000 ले रहा है, तो
इतना उसका राइट है, आप कम से कम आपको उसको ये पे करना चाहिए। अब आप ये देखें ना, ख्वारी देखें आप कितनी, आप खुद करने जाएंगे आपको पता लगेगा, आपको दिमाग कोई सीधे मुंह डील भी नहीं करेगा अगर आप बतौर स्टूडेंट जाते हैं। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमने वो दौर देखा है कि जब हमारे सामने सेक्रेटरीज आके जो है वो हमारे से रिक्वेस्ट करते थे कि भाई रात के 2 बज गए हैं, आप चले जाएं, आप कल आ जाइएगा। 3 मरतबा 1 साल के अंदर पेपर डिले हुए हैं। ये बात मैं हवाई बातें नहीं कर रहा, ये मेरे जितने भी अहबाब हैं जो स्कूल वाले हैं कॉलेज वाले हैं बस एग्री करेंगे, 3 मरतबा पेपर डिले हुए, क्यों? एडमिट कार्ड तैयार नहीं थे। ठीक है, तो ये इस मार्कशीटें तैयार नहीं होती हैं, बहुत सारे मसाले होते हैं, कुछ हमारी अपनी कोताहियाँ होती हैं कॉलेज वालों की, कुछ बोर्ड की होती हैं। तो यानी इन मामला की वजह से भी मार्कशीट लेट होती हैं। बहरहाल आज का जो बुनियादी मकसद था वो था आपके साथ फ़ी रूटीन शेयर, फ़ी स्ट्रक्चर शेयर करना ज़ियाउद्दीन बोर्ड का, और किस हद तक जो है वो जायज़ है। लिहाजा अगर आपका इस हवाले से, फीसिस के हवाले से या और भी किसी प्रोसेस के हवाले से या और भी कोई आपका क्वेश्चन हो ज़ियाउद्दीन बोर्ड के हवाले से, तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं, और मुझसे मैसेंजर पे पूछ सकते हैं जो फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई क्यूरी हो तो आप बिल्कुल मुझसे पूछिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।